चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं और 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, आइए पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यूज़ निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या बोल रखी है आपको कि टू इक्वल रूट यानी कि दो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले, है ना। सोल्यूशन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है लिख लेते हैं। 2x² के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इसमें ये बोल रहा है कि आपको इक्वल रूट दे रखा है। ठीक है, इक्वल रूट दे रखा है। देखो इक्वल रूट अगर आपको दिया हुआ है तो इक्वल रूट की पहचान क्या होती है, इक्वल रूट में कंडीशन क्या होती है। इक्वल रूट में आपने पढ़ा होगा कि डी की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। जब भी इक्वल रूट बोलेगा तो आप डी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, है ना। डी की ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में देख के निकालो। मैं यहाँ पे देखो दूसरे मार्कर से यूज़ करता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिख जाए। x² के साथ जो आता है वो a, x के साथ जो आएगा वो b, और ये क्या था अकेला क्या होता है c। ठीक है, समझ में आया। तो ये a हो गया, b कितना हो गया, b आपका k हो गया। ठीक है, c कितना हो गया आपके पास, c आपका 3 हो गया। तो जब आप d इक्वल टू 0 आपने बोला, d इक्वल टू 0 बोला, तो d का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना हो गया आपके पास, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है प्यारे बच्चों 2, c कितना है आपके पास 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये क्या आ गया, k², 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आ गया 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, k² इक्वल टू 24। अब यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट आ जाएगा। राइट साइड पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट आ जाएगा, है ना। आपने पता भी है आपको कि अगर एक लेफ्ट साइड से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रूट होता है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है वो, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रूट आके राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग रूट 24 के फैक्टर ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, रूट 24 के फैक्टर लेते हैं। तो 2 12 जा, ठीक है, 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, k इक्वल टू 24 को क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है। तो आपको पता है कि जब पेयर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पेयर को रूट से बाहर निकाल सकते हैं उस नंबर को। तो हमने क्या करा, ये 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, है ना। 2 और 3 का पेयर नहीं बना आपस में, तो कितना आ जाए 6, और आंसर आ जाएगा ±6। यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, 2 रूट प्लस माइनस 2 रूट 6। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आइए सेकंड पार्ट को हम लोग करेंगे, समझ में आया। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, चलो फटाफट आ जाओ सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और ब्रैकेट आए, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे, ये जो kx आपको दे रखा है यहाँ पे, kx आपको जो दिया हुआ है ना, अंदर अंदर इंटू करो इसको, इस kx को इससे इंटू करो, किससे इंटू करो, x से इंटू करो। तो जब kx को x से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, kx² आ जाएगा। ठीक है, फिर kx किससे इंटू करोगे, माइनस के 2 से इंटू करोगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2kx प्लस कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। अब आप एक काम कीजिएगा, आप ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई आपके पास k, है ना। बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास माइनस का 2k, और सी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6, है ना। कितनी हो गई सी की वैल्यू 6। अब हमें क्या बोल रखा था, हमें बोल रखा था कि इक्वल रूट है। हमें क्या बोला हुआ था कि इक्वल रूट है। इक्वल रूट में क्या होता है बच्चों, जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो हमने क्या करा बच्चों, डी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 2k, यहाँ पे डाल दीजिए। 4 इंटू ए कितना है आपके पास k, सी कितना है 6 इक्वल टू 0।
यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k², ये कितना आ जाएगा 24k इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। देखो अगर इन दोनों में मैं आपको कॉमन दिखाऊं तो आप ऐसे कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ पर आपको k² दिख रहा है, यहाँ पे आपको k दिख रहा है, तो k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, तो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 24 भी आता है, तो 4k कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा आपका k माइनस का 6 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म एक बार 0 के कंपैरिजन में चली जाएगी, इक्वल में चली जाएगी, और ये वाली भी 0 के इक्वल में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आइदर लिख देंगे यहाँ पे क्या 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0/4, और 0/4 क्या होगा 0 ही होगा, है ना। तो k की वैल्यू 0 आ गई। और क्या आ सकती है k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ सकती है, आइदर जो बचा बीच वाला k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, k की वैल्यू 6, है ना। दो वैल्यूज आएंगी 0 और 6, तो 0 तो कोई वैल्यू मानी नहीं जाती, तो हम 6 को मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को करने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, 1 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, समझ में आया बच्चों, ठीक है। थैंक यू।